दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनाई दे तो उसकी मौत तय है। कई गांव वाले बताते हैं कि जब उनके पूर्वज यहाँ रहते थे तो दस्तक सुनने वाले लोग अगले ही दिन अजीब परिस्थितियों में मर जाते थे। कुछ की लाश कुएं में मिली तो कुछ बिना किसी बीमारी के अचानक चल बसे। नर्तकी की आत्मा गढ़कुंडा किले में कभी एक नर्तकी रहती थी जो राजा की प्रिय थी, लेकिन युद्ध के दौरान उसे दुश्मनों ने पकड़कर मार डाला। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी किले के महल वाले हिस्से में घूमती है। कई बार लोगों ने रात को तबले और घुंघरुओं की आवाज सुनी है। एक गवाह ने दावा किया कि उसने लाल पोशाक में एक नर्तकी को नाचते देखा, लेकिन अचानक वह धुएं में बदल गई। तालाब की आत्माएं किले के अंदर बने तालाब में कभी सैनिकों और दासियों ने आत्महत्या की थी। रात में तालाब के किनारे अक्सर अजीब बुलबुले उठते हैं, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। कभी कभी तालाब में सफेद हाथ बाहर आते दिखाई देते हैं, मानो किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई रात को तालाब में देख ले तो उसकी परछाई के साथ साथ दूसरी अनजान परछाई भी दिखती है। मौत का किला नाम क्यों पड़ा? गढ़कुंडा किला धीरे धीरे पूरे इलाके में मौत का किला कहलाने लगा। इसके पीछे कई कारण थे। रात में वहां जाने वालों का गायब हो जाना, रहस्यमयी हादसे और अचानक मौतें, साहसी युवकों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाना और पर्यटकों का डरावना अनुभव। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह किला सिर्फ वीरता का नहीं बल्कि अनगिनत अधूरी आत्माओं का बसेरा है। सच या वहम? इतिहासकार कहते हैं कि इन कहानियों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। शायद ये सब पुराने युद्धों और जौहर की घटनाओं से जुड़ी लोक कथाएं हैं, लेकिन विज्ञान भी इस बात को नकार नहीं सकता कि वहाँ अजीब ऊर्जा और नेगेटिव वाइब्स मौजूद है। कई पैरानॉर्मल टीमें यहाँ शोध करने आईं, पर वे भी साफ नतीजा नहीं निकाल सकीं। आज गढ़कुंडा किला खंडहरों में बदल चुका है। टूटी दीवारें, जर्जर महल और वीरान सुरंगें इसकी शान और डरावनी छवि दोनों को बयान करती हैं। यह जगह इतिहासकारों के लिए शोध का विषय है और साहसी लोगों के लिए भूतहा अनुभव का ठिकाना। लेकिन गांव वाले अब भी मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद वहां कदम रखना मौत को न्योता देना है।